आईआईटी और आईआईएम जम्मू को देने का काम किया गया है। ढेर सारे विकास के काम हुए हैं, मगर इन लोगों को विरोध की ही राजनीति करनी है। मित्रों, आज 23 तारीख को पटना में एक फोटो सेशन चल रहा है। सारे विपक्ष के नेता एक मंच पर इकट्ठा हो रहे हैं और संदेश देना चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को और मोदी जी को चैलेंज करेंगे। के नेताओं को एक कहना चाहता हूं, कितने भी हाथ मिला लो, आपकी एकता कभी संभव नहीं है, और हो भी गई तो कितने भी इकट्ठा होकर जनता के सामने आ जाइए। 2024 में 300 से ज्यादा सीटों के साथ नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना तय। मित्रों, इन लोगों ने तमाशा देख कर किया। समय के बाद भारत को, अमेरिका ने भारत के प्रधानमंत्री जी को स्टेट गेस्ट का ऑनर दिया है, और जिस प्रकार का सम्मान अमेरिका में प्रधानमंत्री जी को मिला है, ये न भूतो न भविष्यति। माताओं, भाइयों, बहनों, ढेर सारे एग्रीमेंट हो रहे हैं। अंतरिक्ष के क्षेत्र में एग्रीमेंट हो रहा है। अंतरिक्ष के क्षेत्र के साथ साथ डिफेंस के क्षेत्र में एग्रीमेंट हो रहे हैं। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में एग्रीमेंट हो रहे हैं, और ढेर सारी बड़ी कंपनियां यहां पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए लालायित है। ये नरेंद्र मोदी जी ने 9 साल में भारत दुनिया की 11वीं अर्थव्यवस्था था, उसको 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था सिर्फ 9 साल में बनाने का काम किया। राहुल बाबा हमेशा विरोध, धारा 370 हटानी है तो विरोध करेंगे, राम मंदिर बनाना है तो विरोध करेंगे, ट्रिपल तलाक हटाना है तो विरोध करेंगे। अरे राहुल बाबा, विरोध करते करते आपका स्वभाव ही विरोध का बन गया है। मित्रों, देश के सामने 2024 का चुनाव तय। एक और राहुल बाबा है और दूसरी ओर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। जम्मू वाले मुझे बताइए, 24 के चुनाव में फिर से एक बार मोदी जी को पूर्ण बहुमत के साथ 300 से ज्यादा सीटों के साथ प्रधानमंत्री बनाएंगे क्या? जरा जोर जोर से हाथ उठाकर बोलिए, बनाएंगे। कमल के निशान पर बटन दबाएंगे, जम्मू कश्मीर को खुशहाल बनाएंगे, जम्मू कश्मीर को सुरक्षित बनाएंगे, मोदी जी की सरकार बनाएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए और बोलिए, भारत माता की। पहले 500 मेडिकल सीटें थी, अब 600 एमबीबीएस की सीटें जोड़ दी गई है, और डिग्री कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज 96 थे, अब 147 है। आईआईटी और आईआईएम जम्मू को देने का काम किया गया है। ढेर सारे विकास के काम हुए हैं, मगर इन लोगों को विरोध की ही राजनीति करनी है। मित्रों, आज 23 तारीख को पटना में एक फोटो सेशन चल रहा है। सारे विपक्ष के नेता एक मंच पर इकट्ठा हो रहे हैं और संदेश देना चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को और मोदी जी को चैलेंज करेंगे। मैं सारे विपक्ष के नेताओं को एक कहना चाहता हूं, कितने भी हाथ मिला लो, आपकी एकता कभी संभव नहीं है, और हो भी गई तो कितने भी इकट्ठा होकर जनता के सामने आ जाइए। 2024 में 300 से ज्यादा सीटों के साथ नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना तय। मित्रों, इन लोगों ने तमाशा देख कर किया है। 3 दिन से प्रधानमंत्री जी अमेरिका के दौरे पर हैं। आज
बहुत समय के बाद भारत को अमेरिका ने भारत के प्रधानमंत्री जी को स्टेट गेस्ट का ऑनर दिया है। और जिस प्रकार का सम्मान अमेरिका ने में प्रधानमंत्री जी को मिला है, ये न भूतो न भविष्यति है। माताओं, भाइयों, बहनों, ढेर सारे एग्रीमेंट हो रहे हैं। अंतरिक्ष के क्षेत्र में एग्रीमेंट हो रहा है। अंतरिक्ष के क्षेत्र के साथ साथ डिफेंस के क्षेत्र में एग्रीमेंट हो रहे हैं। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में एग्रीमेंट हो रहे हैं। और ढेर सारी बड़ी कंपनियां यहां पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए लालायित है। ये नरेंद्र मोदी जी ने 9 साल में भारत दुनिया की 11वीं अर्थव्यवस्था था, उसको 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था सिर्फ 9 साल में बनाने का काम किया है। और राहुल बाबा हमेशा विरोध कर, धारा 370 हटानी है तो विरोध करेंगे, राम मंदिर बनाना है तो विरोध करेंगे, ट्रिपल तलाक हटाना है तो विरोध करेंगे। अरे राहुल बाबा, विरोध करते करते आपका स्वभाव ही विरोध का बन गया है। मित्रों, देश की जनता के सामने 2024 का चुनाव तय है। एक और राहुल बाबा है और दूसरी ओर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। जम्मू वाले मुझे बताइए, 24 के चुनाव में फिर से एक बार मोदी जी को पूर्ण बहुमत के साथ 300 से ज्यादा सीटों के साथ प्रधानमंत्री बनाएंगे क्या? जरा जोर से हाथ उठाकर बोलिए, बनाएंगे? कमल के निशान पर बटन दबाएंगे? जम्मू कश्मीर को खुशहाल बनाएंगे? जम्मू कश्मीर को सुरक्षित बनाएंगे? मोदी जी की सरकार बनाएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए और बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आज के इस सफल आयोजन के लिए मैं माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, महामहिम उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी एवं सभी आगंतुकों, आयोजकों, सुरक्षा कर्मियों, मीडिया बंधुओं एवं अधिकारियों का हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद।